हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो दिल्ली का राशन कार्ड होता है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। घर बैठे कर सकते हो आप ई डिस्ट्रिक्ट द्वारा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होता है जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो भी आपके पास ब्राउज़र होगा उसको ओपन कर लेना। जैसे मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम में टाइप करना होगा आपको ई डिस्ट्रिक्ट। ये मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कैसे कहाँ से अप्लाई होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली खोल लेता हूँ, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के पोर्टल से ही बनता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट .in ये टाइप कर देना है आपको। और देखिए ये आपका ई डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन आ जाएगा। सबसे पहला वाला आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस तरह का एक पेज खुलेगा, इसको आपको क्रॉस करना होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हो तो आप न्यू यूज़र को करना है, अगर सेकंड है तो आप रजिस्टर्ड। बट मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखा रहा हूँ, इसलिए अब मैं न्यू यूज़र करके दिखा रहा हूँ कैसे न्यू यूज़र आप टाइप कर सकते हो, डिटेल वगैरह सारा कैसे आईडी जनरेट कर सकते हो ई डिस्ट्रिक्ट की, ये सारा है। तो सबसे पहले आपको ऊपर सेलेक्ट करना होगा आधार कार्ड। उसके पास आपको डालना होगा आधार नंबर, जो आपका ई डिस्ट्रिक्ट पे आप आधार नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते तो। पहले ये आईडी वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड से बन जाती थी, बट अब कंपलसरी क्या है, आपका आधार कार्ड से ही बनेगी। आपको आधार कार्ड नंबर ही डालना होगा। और देखिए यहाँ पे मैं कैप्चर डाल देता हूँ। कैप्चर डालने के बाद आई टिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। इस तरह का एक पेज खुलेगा आपको। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, जिसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हो। याद रखें, ज़्यादातर आप राशन कार्ड होता है वो लेडीज़ के नाम से अप्लाई होता है। यहाँ पे आपको जेंडर चॉइस करना होगा। यहाँ पे लेडीज़ का ही नाम के फादर का नाम डालना होगा। जो लेडीज़ हैं उनके फादर का नाम डालना होगा। इन फ्यूचर लेडीज़ वगैरह विडो एक्सपायर वगैरह हो जाती है तो आप जेंट्स के नाम से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मदर नेम डालना होगा। उसके बाद जैसे आप मदर नेम कंप्लीट डालें, क्योंकि इस पर चेंजिंग आप अगर आपकी कुछ गलती भी हो जाती है और आप सबमिट कर देते हो तो आपको एसडीएम ऑफिस से इसको चेंज कराना होता है। इसके बाद आपका हस्बैंड का नाम डालना होगा। अगर हस्बैंड के नाम से अप्लाई कर रहे हो तो आप लेडीज़ का नाम डाल के कर सकते हो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चॉइस करना होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आधार कार्ड में। याद रखें, आधार कार्ड वाली ही सेम ही डिटेल डालें, क्योंकि अगर आप अलग डाल देंगे तो ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिटेल डिड नॉट मैच दिखाने लग जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमको डालना होगा हाउस नंबर। जो आपका हाउस नंबर है उसको डालना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे हाउस नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रेजेंटली लोकेलिटी, आपको जो एरिया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ये दिल्ली की सारी एरिया आते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपको अपनी एरिया को चॉइस करना होगा, जो भी आपकी एरिया है।
उसके बाद देखिए सब डिवीज़न ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा, स्टेट भी आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा। नीचे आपको आना है, पिन कोड डालना है अपनी एरिया का, जो भी आपकी एरिया का पिन कोड है। अगर आपका डिफरेंट एड्रेस है तो आपको नो करना होगा, अगर सेम ही एड्रेस है तो आपको यस करके टिक करना होगा। जैसे सेम एड्रेस है तो मैंने यस कर दिया तो ऑटोमेटिक फिल हो गया। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, बट यहाँ पे फ़ोन नंबर कंपलसरी है। ईमेल आईडी आपके पास है तो डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं। और आपको फ़ायदा हो जाता है ईमेल आईडी डालने से, क्योंकि ओटीपी दोनों पे एक साथ आ जाता है। अगर फ़ोन नंबर पे नहीं आता तो ईमेल आईडी पे आ जाता है आपका ओटीपी। ओटीपी के लिए ज़्यादातर ये रहती हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो कैप्चर आ रखा है उस कैप्चर को डालना होगा। और यहाँ से देखिए नीचे आने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। देखिए इस तरह का आपके पास मैसेज चला जाएगा एक्सेस कोड का और पासवर्ड का, जो भी आपका आ जाए तो आप कैप्चर डाल के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट कर दें। उसके बाद देखिए ये इस तरह का एक पेज खुलेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेज जा चुका है। इस तरह से इसका प्रिंट आउट आप निकालना चाहें तो निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि इस पे यूज़र आईडी, आपका रजिस्टर्ड यूज़र नेम और जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं वो सारा दिखाने लग जाता है नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट रजिस्टर्ड हो चुका है ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ओपन करेंगे जो हमारा रजिस्टर्ड हुआ है उसको। ओपन करने के बाद फॉर्म को फिल करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों पहली बार ये क्या है, क्योंकि मैं काफ़ी पूरा A to Z स्टार्टिंग से ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे जाना है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं अब। तो अब यहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जो आपका यूज़र आईडी यूज़र आप पेज पे जो आ रखा प्रिंट आउट निकाल रखा है उसको भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप मैसेज से भी टाइप कर सकते हो। मैसेज में दोनों चीज़ें साथ ही आती हैं इसके। तो यूज़र आईडी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, जो भी आपका पासवर्ड आया होगा वो आप फिल कर दें। मोबाइल नंबर पे ओटीपी पे आ रखा होगा वो, ओटीपी के अंदर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ओह सॉरी पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद कैप्चर डाल देता हूँ मैं। कैप्चर देखिए डालने के बाद कंटिन्यू लॉगिन करना है, इस तरह का पेज खुलेगा आपका। और अप्लाई सर्विस में जाना है आपको। यहाँ पे नीचे चले जाना है, नीचे चले जाना है आपको। देखिए ये ये दिल्ली सरकार की जितनी भी पोर्टल पे सर्विस हैं वो सारी यही हैं, इसी में से आपको चॉइस करना होता है। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना होगा, ऊपर जाना होगा। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड ये आ रहा है ना, इशू ऑफ AAY प्रायोरिटी हाउस होल्ड, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई, ये वाला चॉइस करना होगा आपको। कंटिन्यू करना होगा, ये डिटेल दिखाएगा इस तरह से। देखिए आप AY जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं AY, अगर आप एवं में हो तो PR यूज़ करना है आपको। जो आपका ये दिखा रहा है कि आपका क्या प्रोफेशन है, क्या आप क्या काम करते हो, तो आपको जो भी करते हैं आपको इसमें से सेलेक्ट करना होगा। जैसे होम फायरमैन हो, जो भी आप कुछ भी कुक वगैरह, टोटल टेलर वगैरह, स्टूडेंट वगैरह, या जो बिजनेस कल्चर लेबर वाले हो आप, प्राइवेट जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, शॉपकीपर हो, टीचर हो, अनएम्प्लॉयड हो, नन हो, जो आप करते हैं वही डालें। ये आपके सर्विस मतलब कह सकते हो आप जितनी जॉब हैं वो सारा दिखाएगा इसमें। आपको अपने हिसाब से चॉइस कर लेना है जो आपने करते हैं आप। जैसे मैं मान लीजिए कर लेता हूँ, जैसे लेबर में हूँ, मान लीजिए लेबर एक अप्लाई कर रहा हूँ मैं लेबर, तो वो लेबर डिपार्टमेंट में ही है मतलब। उसके बाद है इज़ एल्डर मेंबर ऑफ फैमिली, ये क्योंकि इनकी जो मिसिस थी वो एक्सपायर हो चुकी हैं तो ये अपने नाम से ही बनवा रहे हैं।
तो इनको क्या करना होगा, ये अपने की ये पूछ रहे हैं मेंबर यही में बड़ी, नहीं तो अगर लेडीज़ होती तो लेडीज़ को डालना होता है यस। इस तरह से मैं भारतीय हूँ, ये वाला भी यस करना है। मैं उपरोक्त स्थायी रूप से दिल्ली में रहती हूँ इसके नाम से, ये भी आपको यस करना होगा। उपभोक्ता कारण नहीं है। इस कार्ड का प्रयोग निर्देय खाद्य वस्तु प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए नहीं करूँगी या करूँगा, आपको ये भी यस करना है। मेरे परिवार की किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन या अधिक वाहन नहीं है, ये भी यस करना है। आपको वेदर इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन गिवन, आपको जो आपका बिजली का बिल है वो देना होता है, तो आप यहाँ पे भी आपको यस करना होगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं, नीचे पूछता है ये कि आपका हाउस सेल्फ एम्प्लॉयड या रेंट पे रहते हो। अगर आप मकान मालिक हो तो यस कर सकते हो, अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट सेलेक्ट कर सकते हो या जो भी है। इलेक्ट आपका जो मीटर का जो होगा मैं बता देता हूँ, आपका 1 वाट मीटर से ज़्यादा ना होना चाहिए। इलेक्ट्रिक प्रोवाइड, ये आप ये किस किस कंपनी की आप यूज़ करते हो वो चल टिक करना है। उसके बाद ये क्या रहता है कि आपका 2 किलोवाट से ऊपर ना हो, आपको 1 किलोमीटर वाट वाला ही यस करना है। वो पूछ रहे हैं कि आपका 2 किलोवाट से ऊपर तो नहीं, ऊपर तो नहीं है। तो ज़्यादातर लोग 2 वाले होते तो ये रिजेक्ट हो जाता है, आपको 1 किलोवाट वाला ही होगा, तो आपको नो करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये CA नंबर वगैरह डालना होता है, कितने लोग मेंबर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे कि आप सेल्फ एम वहाँ रेंट पे रहते हो, मकान मालिक हो, जो भी हो, ये जो आप टिक कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मेरे परिवार के पास किसी सदस्य के पास A से EZ कॉलोनी नहीं है, ये भी यस करना है। मेरे परिवार में कोई भी सदस्य केंद्र, ये भी आपको यस करना है। मेरे परिवार में या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य किसी सरकारी स्कीम से राशन या प्राप्त नहीं कर रहा है, ये भी आपको यस करना होगा। इस तरह से दोस्तों याद, इनकम जो इनकम दिखाना है वो आपको 1 लाख से ऊपर ना दिखाएं। आप 96,000 डालें जो भी डालें, बट 1 लाख से ऊपर ना डालें। और ये पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, तो आप स्लम एरिया उसमें डाल सकते हो। इस तरह से देखिए ये नीचे आ चुका है। आप बैंक की डिटेल डालना चाहते हैं तो आप बैंक की डिटेल डाल सकते हो, नहीं नहीं डालना तो कोई बात नहीं होती। आपको अब ये देखना है कि आपकी एरिया में राशन डीलर कहाँ है। मतलब आप मान लीजिए आपको तो नॉलेज नहीं है कि ये राशन किसके आप नियर बाई राशन है, तो ये क्या कर सकते हो, आप राशन कार्ड टाइप करना। यहाँ पे देखिए राशन कार्ड डिटेल, जो डीलर होते हैं उनकी डिटेल कैसे निकालते हैं, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट फूड गेन्स, इस पर क्लिक करना है। आपको सर्कल चॉइस करना होगा, आप यहाँ के रहने वाले हो, वहाँ उस एरिया का आपको चॉइस करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं मंगोलपुरी से एक फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं मंगोलपुरी का यहाँ पे मंगोलपुरी टाइप कर देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे आपको डालना होगा कैप्चर और सर्च करना होगा। जितने बार डीलर होंगे उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए कहाँ पे किस एड्रेस पे ये दुकान चल रही है, इनकी पूरा डिटेल दिखाने लग जाएगा। उनका नाम, एक्टिवेंट, डीएक्टिवेंट, इस तरह से। तो हम यहाँ पे 3 चॉइस करने होंगे आपको, नियरेस्ट। तो आप अपने एड्रेस के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आपके एड्रेस में नियर बाई कहाँ आ रहा है। इस तरह से जो भी आपके नियर बाई होंगे, ये डीलरों के नाम हैं ये, जिनसे ये आप राशन, अगर आपका राशन कार्ड बन जाता है तो आप यहाँ से राशन कार्ड ले सकते हैं। आपको चॉइस 3 ही करने होते हैं, जो भी आप चॉइस करें अपने हिसाब से कर लें। मैं यहाँ पे जो नियर बाई है मैं उनको ढूंढ रहा हूँ।
जैसे मैंने ढूंढ लिया है, एक और बच्चे हैं, मैं और भी देख लेता हूँ कोई एड्रेस पे मेरे नियर बाई हो तो। इस तरह से दोस्तों आप इसको फिल कर सकते हो तीनों राशन कार्ड की साइड से। आपको अगर नॉलेज नहीं है कि भाई ये कहाँ नियर बाई है, तो इस तरह से ये आपके लिए गाइड के रूप में मैं बता रहा हूँ सर्च करके। इस तरह से आपको 3 डीलर डालने हैं। उनके बाद देखिए ऑटोमेटिक दिखा देगा जो एप्लीकेंट है ना उनका आधार नंबर, नेम ऑफ मेंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर, फादर, हस्बैंड नेम या सेल्फ, जो भी हैं वो। जो आपको रिलेशन में ये याद रखना है, सबसे पहले जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेल्फ रखना होगा, क्योंकि जो जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है वो सेल्फ ही होता है। उसके बाद जो होते हैं वो रिलेशन में आते हैं, उनके जो भी रिलेशन में बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, दादा दादी, जो भी A to Z है वो सब आता है। उसके बाद आपको फैमिली मेम्बर की डिटेल डालनी होगी दूसरे में। जैसे सबसे पहले आपको आधार कार्ड चॉइस करना होगा, उनके बाद उसका नेम टाइप करना होगा, जेंडर टाइप करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ। आधार कार्ड मैंने फिल कर दिया। उसके बाद जेंडर चॉइस कर ले रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर ले रहा हूँ। उसके बाद मदर नेम डाल देता हूँ। उनके बाद फादर नेम डाल देता हूँ। अगर अगर याद रखें बच्चा है तो उसको जो इस नेम ऑफ स्पॉन्स इसको खाली छोड़ना होगा आपको। अगर जो भी आपके बच्चे हैं इसको फॉर्म को फिल नहीं करना होता है, क्योंकि ये पति पत्नी वाला कॉलम होता है। कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ते नहीं और कर देते हैं। तो ये खाली छोड़ना है आपको। यहाँ पे देखिए ये रिलेशन दिखा रहा है कि जो जो एप्लीकेंट है उनका क्या रिलेशन है इनसे। जैसे ये डॉटर हैं तो मैंने डॉटर की डिटेल डाल दी। उसके बाद में और भी फैमिली मेम्बर हैं उनके, तो वो भी डाल देता हूँ। जैसे मैं अभी आधार कार्ड टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे उनका नेम ऑफ मेंबर जो आधार कार्ड पे नाम है उनका वो नाम डाल देता हूँ। उसके बाद रिलेशन ये डाल देता हूँ, जेंडर फीमेल मेल जो भी हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ से। हम वैसे भी टाइप कर सकते हैं कि 10/2 जो भी आए उनकी डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से। फादर मदर नेम डालना होगा यहाँ पे। याद रखें अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी गलती है तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम उठाएगा नहीं। यहाँ से जो भी रिलेशन प्रूफ है उनका रिलेशन है, क्या बेटा है, बेटी हैं, दादा, जो भी हम इनसे जिनकी हम डिटेल डालना है ये पूरा होता है। ब्रदर हैं, जो भी है इनकी डिटेल है वो डाल सकते हो आप इसमें। इस तरह से देखिए हमारा कॉलम रह गया था तो हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। जैसे हम CA नंबर डाल देते हैं, जो आपके बिल पे कोने पे होता है CA नंबर, उसको आपको फिल करना होगा। राइट हैंड साइड पे ऊपर ही होता है CA नंबर। और ये पूछ रहा है कि कितने वाट का है, अब है तो आप 1 वाट डाल सकते हो। कितने फैमिली मेम्बर यूज़ करते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर यूज़ करते हैं उनको डाल देना है, 1 2 जो भी हैं। इस तरह से कंटिन्यू टू नेक्स्ट का बटन दबाना है। ये हमारा ऑटोमेटिक हो चुका है। हमको प्रूफ अपलोड करना होगा, तो हम प्रूफ में जो भी आपके पास प्रूफ है, जिस एड्रेस का आप ये बनवाना चाहते हैं उसका वो प्रूफ अपलोड करना होगा। आपको ज़्यादातर बिजली का बिल करना होता है रेजिडेंस प्रूफ में आपको। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं इसमें।
नहीं तो आप बिजली का बिल, पानी का बिल या वोटर आई कार्ड वगैरह भी लगा सकते हो, लगाना चाहें तो। क्योंकि आप आधार कार्ड लग तो जाता है, बट आधार कार्ड को वे वैलिड नहीं करते हैं कई बार। तो आपको अपना हिसाब से लगा देना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दो तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। तो मैं यहाँ से रेंट एग्रीमेंट या जो भी है, मैं रेंट एग्रीमेंट तो आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा के बाहर से लगवा सकते हैं, बनवा लीजिए। 100 रुपये का बनता है। अगर नहीं बनवा रखा तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो, जैसे आधार कार्ड कर सकते हो इस समय, करना चाहें तो। नहीं तो आप बिजली का बिल ही लगा दें, जो भी आपके पास ऐड हो। जैसे मैं यहाँ से बिजली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल को ये ज़्यादा मान्य देते हैं, आधार कार्ड को रिजेक्ट कर देते हैं। जो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद आपको करना होगा, जिस डिपार्टमेंट की आपकी बिजली आती है वहाँ पे आपको डालना होगा डॉक्यूमेंट्स नेम डालना होगा, जो भी आपकी आती है। जैसे टाटा पावर की आती है, BSES की आती है, जिस डिपार्टमेंट की, उत्तर प्रदेश की, जो नो दिल्ली में, मतलब दिल्ली के अंदर जो भी आती है, सॉरी, जो डिपार्टमेंट है, 2-3 डिपार्टमेंट है इनकी लाइट आती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाटा पावर का शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, TPDDL। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट नंबर में आप जो भी रखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 4 जो भी है, या CA नंबर भी रख सकते हो। उसके बाद चॉइस फाइल करना होगा आपको। यहाँ पे आपने PDF बना रखी होगी, PDF हो या आपके पास JPG हो, जो भी हो वो आपको यहाँ से चॉइस करके डालनी होगी। याद रखें कि 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो भी आपकी होगी, PDF हो या JPG हो, ओनली 200 KB। अगर आप 200 KB से याद रखते हो तो ये फाइल को उठाएगा नहीं। और इस तरह से देखिए 200 KB का दे रखा है, ओनली 200 KB। दोस्तों ये इस तरह से हो चुका है, हमारा आगे बढ़ चुका है। और कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे करना है। अब हमें फ़ोटो अपलोड करना होगा इस तरह से, सेल्फ का। जिनका जो अप्लाई हो रहा है उनका यहाँ पे हमको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो आप रिसेंटली वाला ही रखें तो अच्छा रहेगा जब आप अपलोड करेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे अपलोड पे जाना है। इस तरह आप लाइव कैप्चर भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपलोड पे जाके, आप सिस्टम में पड़ा होगा वहाँ से आप अपलोड करना होगा इसको। तो वहाँ से देखिए ये साइज़ रखना है 5 सेंटीमीटर बाई डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको फ़ोटो का साइज़ रखना होगा और यहाँ से अपलोड करना होगा। अपलोड देखिए हमारा हो चुका है, फ़ोटो हैज़ अपलोड सक्सेसफुली, इस तरह का दिखाने लग जाएगा। अगर अगर आपने गलत कर दिया तो मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं, कंटिन्यू फाइनल पे क्लिक करना होगा। इस तरह से ये आप चेक कर सकते हो आपने कहाँ क्या कोई गलती तो नहीं करी। इस तरह से ये पूरा भर चुका है हमारा फॉर्म इस तरह से। और हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के बाद आपके पास OTP आएगा, OTP आपको डालना होगा। इस तरह का एक प्रिंट निकलेगा। आप इस प्रिंट को निकाल के रख लें इसको, कि ये आपका जो राशन ऑफिस है उसका एड्रेस वगैरह आता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ वेरीफाई कराने, जो भी है। तो इस तरह से देखिए मैं इसके और भी प्रिंट आउट एप्लीकेशन सबमिशन पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए अंडर प्रोसेस पे क्लिक करा और यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा है उसकी पूरा PDF निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं इसको। क्या क्या आपने भरा था, कितने फैमिली मेम्बर की डिटेल डाली है, यहाँ पे फैमिली मेम्बर की डिटेल आ जाएगी। यहाँ से ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इस तरह से ये निकाल के आपको रख लेना है। ये आपका ये वाला यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको करना है। यहाँ से आप PDF निकाल के रखना चाहें तो PDF रख सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। दोस्तों
हमारे द्वारा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, क्योंकि मैं न्यू न्यू वीडियो बनाता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।